अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है उम्दा ज़र के औसाफ, यानी कि ज़र के अंदर कौन कौन सी खासियत होनी चाहिए। एक उम्दा ज़र के अंदर कौन कौन से औसाफ हो जाते हैं कि हर इंसान जो है उसको कबूल भी करे उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है उम्दा ज़र के औसाफ में कबूलियत आम। अच्छे ज़र के अंदर ये खासियत होनी चाहिए, ये वस्फ़ होना चाहिए कि हर इंसान उसे कबूल करे, उसकी जो भी फॉर्म। जैसे कि अगर आपने गंदम ख़रीदी है तो दुकान को गंदम ख़रीदने के बदले में, दुकानदार को उसके बदले में जब आप ज़र दें तो उसको वो कबूल कर ले। तो दुकानदार ये ना आपको कहे कि मैंने इसके बदले में आपसे चावल लेना, मैंने इसके बदले में आपसे कपास लेनी। तो दुकानदार उस चीज़ को कबूल करे, और जब वो दुकानदार आगे उस चीज़ का कहीं पे इस्तेमाल करे, उस चीज़ को कहीं पे अदायगी के लिए इस्तेमाल करे, तो वहाँ पर भी उसको कबूलियत आमा हासिल होनी चाहिए। तो उम्दा ज़र के अंदर ये खासियत होनी चाहिए कि वो हर जगह पर आवाम के अंदर मकबूल हो और उसे लोग कबूल कर सकते। सेकंड है पायदारी। उम्दा ज़र के अंदर ये भी होना चाहिए कि वो पायदार हो, जल्दी गल सड़ ना जाए, ख़राब ना हो। आम इस्तेमाल के अंदर उसकी जो हैसियत होनी चाहिए, जो उसकी जो शेप होनी चाहिए, उसमें तब्दीली ना हो, पायदार हो, फटे ना, कटे ना, टूटे ना, ज़्यादा उसकी लाइफ होनी चाहिए। तो जितनी ज़्यादा पायदारी होगी तो ज़र उतना ही ज़्यादा भी मकबूल भी होगा, कबूल भी होगा। तो उम्दा ज़र के अंदर ये खासियत होनी चाहिए कि वो पायदारी हो उसमें। और आप देखते हैं कि जो नोट हैं वो इतनी ज़्यादा जल्दी जो होते हैं वो ख़राब नहीं होते, गलते नहीं हैं, सड़ते नहीं, उनकी लाइफ ज़्यादा होती है। बल्कि आम बाज़ का तो ऐसे होता है कि धुल भी जाए फिर भी उसकी जो शेप होती है वो बरकरार रह जाती है बाज़ का। तो इसका मतलब है कि उम्दा ज़र के अंदर ये खासियत होनी चाहिए कि वो पायदार है। थर्ड, इंतकाल पजीरी। उसको एक जगह से दूसरी जगह पर आप मूव करवा सकते हैं, और बड़ी आसानी के साथ मूव करवाने। ये नहीं है कि उसके लिए बड़े बड़े कंटेनर चाहिए, बहुत ज़्यादा मुलाजमीन की ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा अमले की ज़रूरत हो। आसानी के साथ उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये उसके अंदर खासियत होने है। हम देखें बैंकों के ज़रिए लाखों का रुपया जो होता है वो ट्रांसफ़र करते हैं, वैसे भी एक जगह से दूसरी जगह पर पैसे लेकर आने और जाने में आसान नहीं। तो इंतकाल पजीरी की जो खूबी है इसके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। ये उम्दा ज़र के अंदर एक खासियत होती है। उसके बाद नंबर 4 है उम्दा ज़र का के औसाफ में कि अगर ये इंतकाल पजीर है तो ये शनाख्त पजीर भी होना चाहिए। उम्दा ज़र के अंदर ये खासियत होती है कि अगर ये इंतकाल पजीरी है इसमें, तो इसके अंदर शनाख्त पजीरी भी होनी चाहिए। अब शनाख्त पजीरी में ये होता है कि आप खरे और खोटे की जो है पहचान कर सकते हैं। आपको यानी कि उसके असल और नकल होने की जो है वो निशानियों का पता होना चाहिए। आसानी के साथ आप जजमेंट कर सकते हो कि कौन सा नोट असली है और कौन सा नोट जो है वो नकली है। जब हम कागजी ज़र से पीछे वाला दौर देखते हैं, धाती ज़र वाला देखते हैं, तो उसके अंदर जब सिक्के बनाए जाते थे तो उसके अंदर खोट वगैरह डाल दिया जाता, तो आम इंसान जो होता था उसको जज करने में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन कागजी ज़र के अंदर ये खासियत होती है कि हम बड़ी आसानी के साथ असली और नकली की जो होती है वो पहचान कर सकते हैं। तो ये शनाख्त पजीर भी होना चाहिए, लोगों में मकबूल भी होना चाहिए, और इंतकाल पजीर भी होना चाहिए, और कबूलियत आमा भी इसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद है तश्कील पजीर। नंबर 5 है आपके पास कि ये तश्कील पजीर होना चाहिए।
इसको कुंदा करना आसान होना चाहिए, इसको बनाना आसान होना चाहिए, ताकि आप मुनासिब तरीके से जो है वो नोट बना सकें। तो तश्कील पजीरी होनी चाहिए इसके अंदर, कि आप जब इसको बना रहे हैं, जब नोट बना रहे हैं, तो इसको बनाने में आसानी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कोई पेचीदगी नहीं होनी चाहिए। अब मशीनों के ज़रिए लाखों रुपया जो होता है वो छाप लिया जाता है, और फिर उसके अंदर जो पॉइंट्स लगाए जाते हैं खरे और खोटे की पहचान के लिए, वो भी बड़ी आसानी के साथ, यानी कि मशीन के ज़रिए जो होता है वो हम लगा लेते हैं। तो उम्दा ज़र के अंदर ये खासियत होनी चाहिए कि वो तश्कील पजीर हो, यानी कि उसको हम कुंदा कर सकते हैं, बना सकते हैं, बनाना जो है वो उसका आसान होना चाहिए। उसके बाद है नंबर 6 पे आ जाता है आपके पास तकसीम पजीर। उम्दा ज़र के अंदर यह खासियत होनी चाहिए कि उसको आप तकसीम कर सकते हो, उसकी इकाइयों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। 100 रुपये वाला नोट, उसकी भी कदर उतनी ही है अगर हम उसको चेंज करवा लें 10-10 रुपये के अंदर, तो वो 10 नोट उस 100 रुपये के बराबर होंगे। तो उम्दा ज़र के अंदर यह खासियत होनी चाहिए कि अगर आप उसको छोटी छोटी इकाइयों में तकसीम करवाएं तो वो उसकी वही कदर होनी चाहिए जो उसकी पहले थी। नए नोट और पुराने नोट में अब उसको ही जगह पे आप नए की जगह पे पुराने जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। हर आदमी कबूल कर ले, और ये भी ना हो कि आप एक आदमी को नए नोट दें और वो जो है वो कहे जी नहीं जी मुझे पुराने चाहिए, या पुराने दें तो वो कहे जी नहीं मुझे नए चाहिए, मैंने आपको नए दिए थे आप मुझे पुराने दे रहे हैं, मैंने आपको नए दिए थे आप मुझे नए दें। ऐसे नहीं, हर आदमी को जो होगा वो उसकी इकाइयों में जो होगी वो यकसानियत होगी, हर आदमी जो होगा उसको कबूल कर सकता हो। तो इसका मतलब है कि जो अच्छा ज़र होता है वो तकसीम पजीर होता है। अच्छा, उसके बाद है नंबर 7 पर है आपके पास मुनासिब मिकदार। उम्दा ज़र के अंदर ये खासियत होती है कि जब आप उसको बनाते हैं तो उसके अंदर जो मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है वो मुनासिब मिकदार में मार्केट में होना चाहिए, ना तो वो इतना ज़्यादा महंगा हो जाए ना कि उसको ख़रीदना मुमकिन ना हो, मुश्किल हो जाए बहुत, ना वो इतना सस्ता हो जाए कि उसकी कदर ही ना रहे। तो इसका मतलब है कि जब उम्दा ज़र बनाया जाए तो उम्दा ज़र के अंदर जो मटीरियल इस्तेमाल होता है ये उसके अंदर वस्फ़ होना चाहिए, ये खूबी होना चाहिए कि उसकी मार्केट के अंदर एक वैल्यू होनी चाहिए, उस मटीरियल की एक वैल्यू होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसकी वैल्यू होगी तो जाहिर सी बात है कि अफेक्ट पड़ेगा उसकी, जब वो नोट बनकर मार्केट में आएगा तब उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए जो ज़र के ये हम मटीरियल इस्तेमाल करेंगे वो मार्केट के अंदर मुनासिब मिकदार में जो है वो मौजूद होना चाहिए। उसके बाद नंबर 8 पर है आपके पास सबाते कदर। सबाते कदर का मतलब होता है कि जो उसके अंदर मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है उसकी जो कदर होनी चाहिए वो स्टेबल होनी चाहिए, ना वो मार्केट में इतना ज़्यादा नायाब हो कि उसकी कदर बहुत ज़्यादा हो जाए, और ना इतना यानी कि आम हो कि उसकी कदर बिल्कुल ना। और उसके अंदर एक खासियत होनी चाहिए कि जो उसकी कदर होनी चाहिए, पैसे की जो कदर होनी चाहिए, ज़र की जो कदर होनी चाहिए वो स्टेबल होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने जो नोट बनाया, जो आपने ज़र बनाया हुआ है, कभी उसकी कदर बहुत ज़्यादा हो जाए और कभी उसकी कदर जो है बहुत कम हो जाए। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उस करेंसी के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप जो है अपनी मौशत पे जो है वो जजमेंट कर सकेंगे। उसके बाद है ज़ख़ीरा अंदोज़ी आपके पास नंबर 9 पर है आपके पास ज़ख़ीरा अंदोज़ी। आप क्या कर सकते हो, उसका स्टॉक कर सकते हो, अपने पास संभाल कर रख सकते हो, बैंकों में जमा करवा सकते हो, और कई सालों तक आपके पास ये सेव रहता है और ये ख़राब नहीं होता। इसके अलावा बार्टर सिस्टम के अंदर ये था कि जब आप गंदम, चावल, कपास, तीर कमान जानवरों की खालें या तंबाकू वगैरह को ज़ख़ीरा करते थे तो एक ख़ास मुद्दत के बाद वो ख़राब हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर जब आप ज़र के औसाफ को डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर ज़र वही अच्छा होगा जिसको आप लंबे अरसे के लिए जो है वो अपने पास स्टोर कर सकते हो। तो उम्दा ज़र के अंदर ये खासियत होनी चाहिए कि उसके अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जो है वो जो खासियत है वो होनी चाहिए आपके पास। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहीं तक होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।